हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। उससे पहले मैं बता दूं कि ये रीडिंग नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, थर्ड पर्सन सिनेरियो, मैरिड, अनमैरिड, फैमिली इशू, आप लोगों के बीच में क्रश की एनर्जी है, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कुछ ऐसा, तो ये सब के लिए रीडिंग होने वाली है। ठीक है, आप रीडिंग को देख सकते हैं किसी भी एक पर्सन को अपने माइंडसेट में रखते हुए जो कि आपके साथ रिलेशनशिप में था या आप जिसके साथ रिलेशनशिप चाह रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जीज इन सब से रेजोनेट हो सकती है। चलिए जेमिनी, शफलिंग के दौरान रीडिंग में साथ में ही रहिएगा, आगे आप बेशक स्किप करिएगा, बट अभी शफलिंग के दौरान आपको रीडिंग पर कंसंट्रेट करना है, पर्सन को याद करना है। रीडिंग पर लाइक कमेंट कर दीजिए। देख लेते हैं जेमिनी पर्सन की एनर्जीज क्या है, पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, पर्सन के इंटेंशंस क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है पार्टनर का, आप दोनों के बीच में रूट कॉज क्या आ रही है। सो लेट्स हैव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। पहली एनर्जी इस इंसान की क्या है। एनर्जी है 9 ऑफ कप्स, आलसी इंसान। ये इंसान ना मैं में ज़्यादा जीता है। मैं ये, मैं वो, मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये ख्वाहिश पूरी कर लूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ही इस दुनिया को चला रहा हूँ, चला रही हूँ वाली एनर्जी में है। मुझे कुछ लोगों के लिए इनकी कोई ना कोई विश भी ज़रूर फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है, जो कि हो सकता है इनको कुछ सक्सेस मिली है, कुछ किसी चीज़ पर इन्होंने कामयाबी पाई है, किसी फाइट आर्ग्यूमेंट को इन्होंने जीता है, कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन जीता है, कहीं ना कहीं कोई इनकी जॉब लगी है जो बहुत टफ था होना, पर वो हो गई चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंसान थोड़ा उसको सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स के साथ जैसे होता है ना कि एक ये मेरी विश लिस्ट है और इस पर एक चीज़ और टिक हो गई, तो वो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है विद द 9 ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं पब्लिक रिकॉग्निशन मिली है, फेम मिला है, इस तरीके की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। मेरे को कुछ लोगों के लिए भी दिख रहा है कि कोई किसी इंसान से ये अटेंशन चाहते थे, वो अटेंशन मिल गई। किसी तरीके की पब्लिसिटी चाहते थे, वो मिली। कहीं ना कहीं कोई, मुझे ऐसा लग रहा था कोई तो जैसे ब्यूटी कंपटीशन, फिटनेस कंपटीशन कुछ तो था, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर इनको फेम मिला है, सक्सेस मिली है और दे आर हैप्पी विद दैट। ओके, देन द करंट फीलिंग्स फॉर यू, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर। यहाँ पर ये इंसान आपके लिए बहुत सुंदर सोचते हैं। इस इंसान को ना आप फैमिली कह लो, कि मतलब ये आपको एज अ फैमिली देखते हैं, एज अ फैमिली ट्रीट करना चाहते हैं आपको, या अपनी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं। इस तरीके की मेंटल स्थिति इनकी करंट फीलिंग्स दिख रही है मुझे यहाँ पर। ये देखो, पेंटिकल्स जो होते हैं ना वो बहुत, मैं बोलूँगी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है और बहुत स्लो एनर्जी होती है। तो इनको ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है आप दोनों के बीच में, बहुत हद तक कल्चर मैच होते हैं आप दोनों के, या फिर आपकी आदतें मैच होती हैं। जैसे कंडीशनिंग की, अरे यार मुझे ये चीज़ें देखो, जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम पे बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे माता पिता का प्रभाव होता है, हमारे भाई बहनों का होता है ना। ऐसे ही वो सामने वाला इंसान भी जहाँ रह रहा है उसके ऊपर भी बहुत प्रभाव होता है, उसकी फैमिली का। तो क्या होता है ना, कई बार जैसे दो लोग मिले, अलग अलग कल्चर के भी होंगे, तो भी लगेगा अरे यार मेरे को भी यही बहुत पसंद है, अच्छा तुझे भी यही पसंद है, अच्छा मुझे भी ये कलर बहुत पसंद है, अच्छा तुझे भी ये कलर बहुत पसंद है। कि ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, भाई ये मैं ही हूँ जैसे, है ना। तो ये वो एनर्जी कि इस इंसान को लगता है कि यार इसको तो, यार ये तो बिल्कुल डिट्टो, ऐसा ही लगता था जैसे मुझे जो मैं ढूंढ रहा था वो तलाश यहाँ खत्म हो गई। तो ये वो एनर्जी है कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर। यूनियन चाहते हैं, अगर आप लोग मैरिड ही हैं तो फैमिली का रीयूनियन चाहते हैं कि फैमिली वापस एक साथ आ जाए। और अगर मैरिड नहीं है तो फॉर श्योर ये मैरिज के लिए यूनियन चाहते हैं कि अभी यूनियन हो, ताकि आगे जाकर मैरिज के लिए भी इसके बारे में कंसिस्टेंट रहा जाए। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। मुझे इस इंसान का आपकी तरफ देखने का नज़रिया बहुत मेच्योर दिख रहा है और बहुत लॉयल दिख रहा है, ये एनर्जी है। एंड कहीं ना आप जिस समय पर जो होना चाहिए ना वो बन जाते हो।
जहाँ पर आपको दोस्त होना चाहिए आप दोस्त हो जाते हो, जहाँ पर आपको सपोर्टर होना चाहिए सपोर्टर बन जाते हो, जहाँ पार्टनर होना चाहिए वहाँ पार्टनर बन जाते हो, जहाँ गुरु होना चाहिए वहाँ गुरु भी बन जाते हो, जहाँ बच्चे होना चाहिए वहाँ बच्चे बन जाते हो। मतलब आपके बहुत सारे रोल हैं इनकी लाइफ में। दे फील लाइक यू आर द क्वीन और द किंग इनकी लाइफ का, ठीक है। एंड इमोशनली भी देखो, मैंने जैसे भी मैंने बोला भी है कि बहुत जो जो पेंटिकल्स है वो भी बड़ी नर्चरिंग एनर्जी है, तो बड़ा ही आपने उनको भाई काइंडनेस या बहुत ही प्यार आपने उनको दिया है और उस चीज़ को याद करते हैं, ठीक है। देन वी हैव जमनाई। यहाँ पर आपके पर्सन का जो इंटेंशन है, इंटेंशन है 6 ऑफ वॉन्ड्स। इंटेंशन क्या है? इस रिश्ते की विक्ट्री, ये रिश्ता जीत जाए, ये रिश्ता कामयाब हो जाए, रिश्ता बन जाए, आप दोनों के बीच में फिर से जो अटेंशन वाला जो अभी गेम थोड़ा सा रुका हुआ है कि मैं अटेंशन क्यों दूँ, मैं अटेंशन क्यों दूँ, वो अटेंशन फिर से वापस आ जाए, आप दोनों एक दूसरे को अटेंशन दो, पब्लिकली ये रिश्ता अनाउंस किया जाए, ठीक है। ये रिश्ते को विक्टोरियस बनाया जाए, इस रिश्ते में मूवमेंट शिफ्ट आए, आगे बढ़ें इस रिश्ते में, डील जो भी डिलेज हैं वो ख़त्म हो जाए आप दोनों के बीच में। ऐसी इंटेंशंस मुझे नज़र आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना इस इंसान का इंटेंशन ये भी है कि आप इसको पैम्पर करो, आप इसको अटेंशन दो, आप इसको जाकर जो है सॉरी अपॉलॉजी कर दो, वापस सिनेरियोस ठीक कर लो, आप कहीं ना कहीं वो जो कन्फ्लिक्ट हुआ है ना उसको सॉल्व करो। क्योंकि ये तो राजा है ना, ये तो राजा महाराजा, ये तो रानी महारानी है, तो ये देखो इनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि ये किस तरीके की हैं, बट क्योंकि ये एम्परर एनर्जी में, तो इनके लिए तो बड़ा ही मतलब सीट से उठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीट बहुत भारी है और इनकी जो ड्रेस पहनी हुई है वो भी इनकी बहुत भारी होती है, तो ये उठना तो मुश्किल है। अब आप जो हंस रहे हैं वो हंस लो, क्योंकि समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। कहने का मतलब कि इनके ऊपर तो भाई क्वेश्चन मार्क आ जाएगा अगर ये एक्शन ले लेंगे तो। इंटेंशन उनकी ज़रूर है विद द एम्परर की स्टेबल हो रिश्ता, सिक्योर हो रिश्ता, बट एक्शन इनिशिएट लेने वाली बात मत करो इनके साथ, ठीक है ना। एक्शन इनिशिएट वाली बात तो देखो वो बाद में देखें क्या है, मुझे अभी मैंने एक्शन देखा नहीं है, एक्शन ये रहा। बट मुझे ऐसा लगता है कि एम्परर जो काइंड ऑफ एनर्जी होती है ना, वो होता है कि मैं स्टेबल बना लूँ रिश्ता, मेरी रिश्ते में सिक्योरिटी आ जाए, मेरा रिश्ता बढ़िया बन जाए, बट ज़्यादा हाथ पैर मुझे ना हिलाने पड़े, मेरी स्ट्रैटेजी काम आ जाए। स्ट्रैटेजी क्या? जो मैंने कहा कि आप इनको अटेंशन दो, आप इनको अप्रोच करो, आप चीज़ों को जो भी पास्ट में हुआ उसको लेट गो कर दो। ये बात मैंने अभी बताई। तो ये कुछ ना कुछ तो प्लानिंग, कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई हो सकता है बड़े भी हैं जिनकी ये हेल्प ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, ओके। यहाँ द नेक्स्ट एक्शन जो है वो है डेविल। अब देख लो, मैंने कुछ अलग बोला हो तो। मैंने अभी क्या बोला कि उनकी नेक्स्ट एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो नेक्स्ट एक्शन कुछ दिखे, पर फिर भी मैंने नेक्स्ट एक्शन के लिए इसलिए आपको रोक दिया कि भाई मैं कार्ड के बाद ही बताऊंगी, पर कार्ड में भी यही बात आई कि उन्हें आपको कंट्रोल करना है। अगर वो चाहें कि आपकी तरफ से अटेंशन आए, आप अप्रोच करो, तो कंट्रोल ही तो करना चाह रहे हैं ना कहीं ना कहीं, है ना। तो माइंड गेम खेलना, आपको कभी ब्लॉक कर देना, कभी अनब्लॉक कर देना, कभी आपको कोई स्टेटस चेक कर लेना, कभी ना करना, कभी आपको बहुत टेम्पटेड कोई मैसेज भेज देना, कभी बिल्कुल ब्लॉक कर देना, पूछना ही नहीं है आपको, ये सब करेंगे ये सारी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे क्योंकि वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। कई बार आपको ये शो करना कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, वो किसी और से बातचीत कर रहे हैं, ताकि आप ओवर एक्साइटेड होकर कुछ इनको बोल दो, कहीं ना कहीं आप ट्रिगर हो जाओ, ठीक है, और आपकी तरफ से पता लगे कि आप क्या चाहते हो। ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग चलेगी यहाँ पर जेमिनी, ठीक है। बट मैं अभी एक्शन नहीं देख रही हूँ, मुझे अभी कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि फॉर श्योर सोशल मीडिया के थ्रू आपको चेकआउट करना, सोशल मीडिया के थ्रू आपको कहीं ना कहीं ये सब कुछ जैसे मैंने बताया ये सारी चीज़ें करना, ताकि आपको ऐसा लगे कि अरे मुझे इससे बात करनी है, ये तो इंसान मेरी लाइफ से चला जाएगा, चली जाएगी, फिर ये तो अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाएगा, हो जाएगी। ये सब माइंड गेम खेला जाएगा आपके साथ, ताकि आप टेम्पटेड होकर, ताकि आप ऑब्सेस्ड होकर इनसे कनेक्ट करें, ठीक है। जैसे कि बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ लगाना, या बहुत अच्छी अच्छी सॉन्ग वगैरह शेयर करना, पोस्ट अच्छी अच्छी लगाना, ताकि इनको कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, ये आपको ये शो करें, ठीक है। ओके जेमिनी। देन वी हैव, हाँ बट कुछ लोगों के लिए, मैं 10% लोगों के लिए फिर भी बोलूँगी विद इन द नेक्स्ट 12 डेज आपको कॉन्टैक्ट आ सकता है। 10% लोगों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। देन वी हैव द रूट कॉज। आप दोनों के बीच में एक्चुअल में रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम है द नाइट ऑफ कप्स, प्रॉब्लम है मूडी होना।
आप लोगों के बीच में मूड बार बार चेंज हो जाता है। कहीं ना कहीं 2 दिन अच्छी चीज़ें चलती हैं, तीसरे दिन कुछ और ही हो जाता है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कोई और आ गया, आप दोनों के बीच में कोई और क्रिएट कर रहा है चीज़ें, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ नाइट ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत टाइम से आपने केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी नहीं बनी है, बहुत टाइम से आप डेट पे नहीं गए हैं, बहुत टाइम से फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी हैं, और सिर्फ जिम्मेदारियाँ ये चीज़ें बीच में आ रही हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में जो है वो वाइब जो है अभी थोड़ा डिस्कनेक्टेड है। दूसरा, हाँ, यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो कोई आ गया है, आप दोनों के बीच में किसी और ने एंट्री ली है, जो आप अगर बहुत ज़िम्मेदारी निभाने वाले हो तो वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी निभाने वाले नहीं हैं, बट वो प्यार देने वाले हैं, वो टाइम देने वाले हैं, वो अटेंशन देने वाले हैं, इसलिए वो पसंद आ रहे हैं। तो अभी मैं फिर भी आपको मैं हिंट दे रही हूँ कि जैसे उन्होंने ये किया, आप सिर्फ ज़िम्मेदारी निभा रहे हो, ज़िम्मेदारियों से काम नहीं चलेगा, आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, आपको भी पैम्परिंग होना पड़ेगा, आपको भी वेलकमिंग होना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी जबकि मैंने गाइडेंस कार्ड नहीं दिया है, देखा है, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। लेट्स हैव द नेम इनिशियल्स। यहाँ पर है TRMWJQIFA पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ये ना बहुत स्ट्रैटेजी लगाना, बहुत डिले करना चीज़ों को ताकि आप पेशेंस खो दो और आप ही कांटेक्ट कर लो, ये होगा क्योंकि ये सैटर्न की एनर्जी है। सैटर्न क्या है? सैटर्न लेट, लतीफ़, है ना, तो वो एनर्जी है। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। देखो, आप लोगों के बीच में टाइमिंग हो सकता है सही नहीं थी। जब आपने प्रपोज किया तो हो सकता है ये मैरिड थे, जब इन्होंने प्रपोज किया हो सकता है आप मैरिड थे, या जब इन्होंने प्रपोज किया तब ये खुद मैरिड थे, बट समय सही था ही नहीं, क्योंकि मैरिड इंसान से हो सकता है कोई नई बात करना चाहता, या चीज़ें समझना ही नहीं चाहता, या फिर जब आप लोगों ने बात करी तो किसी एक को बहुत गुस्सा था, कोई एक जो था वो बहुत दिमाग उसका, है ना। तो यहाँ पर बहुत प्यार करते हैं आपसे और हमेशा करते रहेंगे, ये एनर्जी है। ओके, मेक प्रॉमिस, इफ़ यू ट्रूली लव्स मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि भाई आप इनका वेट करते रहो। अब वो आपके ऊपर है, देखो जमुना, आप वेट करो या नहीं करो, बट ये कहीं ना कहीं आपसे फिर भी वेटिंग का चाहेंगे कि आप वेट करो, क्योंकि इनको कुछ विशेस डिज़ायर फुलफिल करनी है, उसके बाद जाकर कहीं चीज़ें ठीक होंगी। ये कुछ करियर में हो सकता है कर रहे हैं, करियर में कुछ, जैसे सैटर्न की बात कही मैंने कि करियर में हो सकता है कुछ चीज़ें डिले चल रही है, इसकी वजह से हो सकता है आपके लिए सब कुछ डिले हो रहा है अभी, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। अभी यहाँ इस एनर्जी की गाइडेंस हम इसी स्प्रेड के साथ लेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो देखेंगे, ठीक है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पर। गाइडेंस फॉर जेमिनी एंड लव लाइफ यूनिवर्स। रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज। हाँ, तो नीड फॉर चेंज, देखो अभी मैंने आपको चेंज की बात करी कि आपको थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है, या तो इस इंसान को ही भाई देखो, तो आप पैटर्न देखो इस इंसान के क्या हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत बार माफ़ कर चुके हो तो फिर ये इंसान आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये आपका दिल ही ना दुखाता, या दिल ही नहीं दुखाती आपका, क्योंकि अगर ये आपसे प्यार करते हो, ठीक है। या फिर कहाँ पर आप बार बार लैक कर रहे हो, कहाँ पर आप बार बार जो है कुछ ना कुछ कमी छोड़ रहे हो, वो देखो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बहुत गिवर हो, बहुत ज़्यादा गिवर हो, रिसीविंग मोड पे आप रहते ही नहीं हो, तो वो चीज़ें देखो, आप थोड़ा चेकआउट करो कि क्या आपसे गलती हो रही है। ओके, क्या ये इंसान बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्या रिपीटेशन आपको माफ़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ पर नज़र डालो। ओके, लेट्स चेक थर्ड पर्सन सिनेरियो। द हर्मिट, सेल्फ कंप्लीशन, क्लोजर इस रिश्ते में हो चुका है, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, कुछ लोगों के लिए डिवोर्स वगैरह हो चुका है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, वो यहाँ नज़र आ रहा है। इन दोनों के बीच में हो सकता है दूरियाँ हैं, सेपरेशन है, और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये लोग जो हैं बहुत हद तक आइसोलेटेड हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यहाँ कोई और है। ओके, देन जैसे मान लो ये इनका रिश्ता है बट आप अपने पार्टनर के साथ हो, तो इस वजह से इनके बीच में आइसोलेशन है, ठीक है। या फिर इन लोगों के बीच में आइसोलेशन है क्योंकि आप इनके लाइफ में हो, कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं फैमिली क्या सोच रही है। फैमिली टावर चेंज आ रही है फैमिली, बट वही बात है, वो थोड़ा सा मैं बोलूँगी चीज़ों को
माइंड को, अपने एंगर को ट्रेन करने में लगे हुए हैं, ठीक है, कि भाई ये ना बोल दें हम, ये ना कर दें हम, चेंज वो ज़रूर चाहते हैं। यस, बट वेट नहीं हो रही है अब उनसे ना, ऐसा लग रहा है जैसे वेट नहीं कर पा रहे। जैसे स्ट्रेंथ कार्ड क्या है, देखो टावर कार्ड क्या है, टावर है अनएक्सपेक्टेड चेंजेस चाहना, और किस चीज़ के ऊपर भाई, उनकी ईगो, उनके प्राउड, उनके जो कल्चर, जो बिहेवियर है, उनके साथ चीज़ें चलती रहें और चीज़ें चेंज हो जाएं, उनको कुछ करना ना पड़े, उनके कंट्रोल के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ पर एक्शन में भी है 2 ऑफ कप्स, यूनियन का एक्शन है, बट 7 ऑफ पेंटिकल, पेशेंस के साथ, मतलब चीज़ें ठीक हो जाएं बट कुछ ज़्यादा एक्शन ना लेना पड़े, ठीक है ना, और इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, खुद से कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना। राशियाँ यहाँ 12 की 12 है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।